अम्बेडकर जी की बात हो रही थी। मैं अम्बेडकर जी की प्रशंसक हूँ, मैंने उनको बहुत पढ़ा है। उन्होंने जो पुस्तक लिखी है ना, अगर कोई एक ही पुस्तक पढ़ ले, पाकिस्तान और भारत का विभाजन, उन्होंने पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, उन्होंने बहुत सुंदर, इतनी सुंदर रिसर्च उसमें करके रखी है। आज जो लोग ये कहते हैं कि हम तो संविधान को मानते हैं, बस मैं उनसे केवल इतना कहना चाहती हूं, आप उस संविधान को मानिए जो अंबेडकर जी ने लिखा था और जो अंबेडकर जी ने कहा था। संविधान को लिखने के बाद स्वयं अंबेडकर जी ने संसद में, ये रिकॉर्डेड भाषण है उनका, लिखित में है। आप अगर और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, अभी एक पुस्तक प्रखर श्रीवास्तव जी ने निकाली है और वो है हे राम। उस पुस्तक को पढ़िएगा। उस पुस्तक में उन्होंने खुद लिखा है कि अंबेडकर जी कहते हैं कि अगर मेरा वश चले तो मैं इस संविधान को आग लगा दूं, मैं इस संविधान को बिल्कुल हटा दूं। स्वयं अंबेडकर जी ने बोला है। तो उस संविधान को मान लीजिए जो अंबेडकर जी ने लिखा था। अब किस अंबेडकर जी को मान रहे हैं आप, किसको पूछ रहे हैं, ये थोड़ा स्पष्ट कर लीजिए, स्पष्ट होना चाहिए। जो संविधान उन्होंने लिखा भी था उसमें भगवान श्री राम जी का दरबार है, उसमें जो चित्र लगे हुए हैं उसमें भगवान श्री राम जी के चित्र हैं, उनका सुंदर प्रजा का पालन करते हुए चित्र हैं, उनके वन से आते हुए के चित्र हैं, लक्ष्मण के साथ, हनुमान जी के साथ बैठे हुए के चित्र हैं। मतलब कभी भी अंबेडकर जी को राम जी से कोई समस्या नहीं हुई है। और दूसरी बात यह है कि मनुष्य है, पूर्णता किसी के पास नहीं होती है, पूर्णता किसी के पास भी नहीं होती है। कभी मनुष्य का कोई मस्तिष्क हावी होता है, कभी मनुष्य का कोई मस्तिष्क हावी होता है। हमें भी अपने आप को थोड़ा संयमित करते हुए ऐसे लोगों से बचना चाहिए, टिप्पणी करते हुए बचना चाहिए कि हम डायरेक्ट किसी को कुछ मतलब अपशब्दों से कहने लग जाएं। क्योंकि एक भेड़िया है, अगर शेर की खाल में आ जाए, ठीक है, तो और हम भी उसको शेर ही समझ करके उसके साथ व्यवहार करने लग जाएं, तो ये ठीक नहीं है। अगर कुत्ते को कोई शेर की खाल पहना दे तो उससे बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो खाल में आ रहे हैं, जो अपना रूप बदल करके आ रहे हैं, ये उनको भी नहीं पढ़ते हैं। हम तो उनकी भी वकालत करेंगे, हमारे लिए वो भी गलत नहीं है, उनका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, ये सबसे पहले तय होगा। तो जो भी कोई ये कह रहा है कि मैं तो बौद्ध हूं और मैं ये कह रहा हूं कि आपको बुद्ध बनना चाहिए, क्योंकि आपके यहां तो महिलाओं के लिए कोई अधिकार ही नहीं था, आपके यहां तो छुआछूत की बात थी, आपको तो वेद आपके बहुत बेकार हैं और मनुस्मृति बहुत बेकार है, इसीलिए आप बौद्ध बन जाइए। तो वो आए और तर्क वितर्क करे, वाद संवाद करे, तब पता चलेगा ना कि बुद्ध ने क्या कहा है। कहीं पर भी बुद्ध जी के पूरे साहित्य में वेदों का विरोध नहीं है, वैदिक व्यवस्था का कोई भी विरोध पूरे बौद्ध साहित्य में नहीं है। मेरी जो पीएचडी है वो खुद एक बौद्ध ग्रंथ, व्याकरण के ग्रंथ पर है। कहीं पर भी उन्होंने निराकार का विरोध नहीं किया, कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं लिखा है कि मेरी पूजा करो, मेरे मंदिर बनाओ, मेरे मठ बनाओ, कहीं पर भी बुद्ध ने कहा ही नहीं है। आज जो उनका वो बना करके पूजा जा रहा है वो उनका मत नहीं है, वो उनकी खाल पहन करके, उनका चोला पहन करके कुछ और चलाया जा रहा है। तो उस हम भगवान बुद्ध के भी पुजारी हैं, हम हैं। उन्होंने कहा है कि वेद की बात मानो, हम मानते हैं। भगवान बुद्ध ने, भगवान तीर्थंकर जैन के रहे हो, उन सब ने यज्ञोपवीत धारण किया है, उन सब लोगों ने यज्ञ किया है, उसके प्रमाण है। तो हम तो उनको मानते हैं। और जो लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि ब्राह्मण व्यवस्था खत्म कर देनी चाहिए, मैं हमेशा उनसे ये कहना चाहती हूं कि जितने भी बौद्ध साहित्य है, जितना भी आप बौद्ध साहित्य देखते हैं, जितना भी आप जैन साहित्य देखते हैं, उसमें 99% साहित्य ब्राह्मणों द्वारा लिखा गया है, ब्राह्मणों द्वारा ही लिखा गया, वही पढ़ रहे हो। अगर बौद्ध भी बनना है ना, तो भी आपको उनके द्वारा लिखा हुआ पढ़ना होगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर दीदी।